Friends, welcome back to Bavaria Bal Vidya Niketan online classes. Today we will start our exercise 2.1 of relation and functioning class 11th mathematics. In the last video, we will discuss about some basic fundamental of the relation and functioning, that is the Cartesian product. That totally basic introduction depends on the Cartesian product of two sets. Before going this start this chapter, we will discuss about some basic type of sets, क्योंकि जिसको सेट नहीं पता वो रिलेशन में जितने भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर सेट रिलेशन में जितने भी रिलेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जिस बच्चे को अगर डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पढ़ना है वो फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखे एक बार, दैट इज सेट्स। तो हमारा जो मेन टॉपिक था दैट इज़ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर में जब आता है वो किस सेट से बिलोंग करता है, वो हमने सब आपको बताया था। जैसे कि मान लीजिए बेसिकली आपके पास कोई दो सेट है ए एंड बी, दैट कंटेन्स द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3 एंड बी कंटेन्स ए बी सी, देन हाउ वी राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू सेट, दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाई ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी। तो होगा क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट पेयरिंग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से पेयरिंग में होगा। मतलब 1 जो है तीनों के साथ पेयरिंग में होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब बात यह आती है कि हाउ वी राइट द ऑर्डर्ड पेयर, तो हम ये देखेंगे कि हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी है या फिर बी क्रॉस ए है। जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो जो फर्स्ट सेट है ए, जैसे यहाँ पे, तो जो यहाँ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सारे, दैट ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, एंड द सेकंड सेट बी जो आपका है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर में वो सेकंड सेट से होंगे। अगर मैं बी विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखूंगा तो जैसे ए होगा वो पहला एलिमेंट होगा और ये जो होगा वो सेकंड, यानी कि जस्ट रिवर्स। अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे 1 ए है, ये क्या बन जाएगा A1, 1 बी है B1, 1 सी है C1, इन द सेम मेरा लास्ट 3 सी है, ये क्या बन जाएगा C3। मतलब ये है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमारे पास दो बेसिक बातें आएंगी, एक तो क्या आएगी ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा क्या आएगा कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है। तो जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, बिफोर दैट प्लीज़ यूर बुक पेज नंबर 33, ओपन योर बुक एंड एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ आपको दिया गया है कि x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 दैट इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो वीडियोस थी उसमें बताया था कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर जस्ट लाइक दैट xy इज इक्वल टू 1, 2, इफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, जस्ट लाइक दैट। तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल अगर है इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, और अगर इक्वल हैं तो एलिमेंट इक्वल कर सकते हैं, जस्ट कन्वर्स। तो बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर we can say that first element complete that equals to the first element, that is x/3 + 1 is equal to 5/3 and second element is equal to the second element y - 2/3 equals to 1/3। मैंने क्या किया, by equality of ordered pair I want to just equate the first element to फर्स्ट के इक्वल और सेकंड इक्वल। मैंने पहला एलिमेंट पहले के, सेकंड एलिमेंट सेकंड के मैंने इक्वेट कर दिया। अब क्या होगा सर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से मैं इनको सोल्व करूँगा। x/3 ये 1 जो प्लस का उधर भेज देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा 5/3 - 1, देन x/3 इज इक्वल टू व्हाट, टेकिंग 3 एज एलसीएम, देन 5 माइनस दिस इज व्हाट 3, x/3 इज इक्वल टू जस्ट 2/3, राइट, मल्टीप्लाइंग बाई 3 टू बोथ साइड, कैंसिल डाउन, देन व्हाट इज x equal to 2, x equal to 2, then what is y equals to 1/3 minus 2/3 going to right hand side plus 2/3, and that is what like fraction is this, because the denominator of both the fraction will same, that's why they are the like fraction, and in case of like fraction we direct add or subtract, right? So 1 + 2 is 3/3, that is 1, then value of y is 1। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आप उसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, इसके इक्वल आएगी। देखिए मैं यहाँ 2 रखूँगा, 2/3 + 1, 2/3
+1, पहला तो ये, यहाँ 1 रखूँगा, 1 - 2/3। आप जब इनको सोल्व करेंगे 3 + 2 दैट इज़ 5/3, 3 - 2 1/3, और ये राइट हैंड साइड आपकी, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपका आंसर सही है। क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसमें एक्चुअली आपके पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वलिटी में दिए हैं। कहा गया है कि इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स आर दोज x एंड y। ठीक है, तो क्या किया हमने, बोला सर बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन वी इक्वेट द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, राइट। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल किया और सेकंड के इक्वल किया। एंड रूल जो हमारा सिंप्लीकेशन मेथड है, जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या है, हाउ वी सोल्व द लीनियर इक्वेशन, आपने 10th में भी सीखी है। ये तो 1 वेरिएबल में, आपने 2 वेरिएबल में भी किए हैं। तो ये इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में है इनको हमने सोल्व किया है, बस और कुछ नहीं किया। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, कोई सेट है ए, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, कौन से हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 3 एंड सेट बी कंटेन्स अगेन 3 एलिमेंट बट दे आर गिवन दैट इज 3, 4 एंड 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का केसेस हमने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखी हैं, जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का केसेस भी आया था कि मान लीजिए किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m है, p मान लो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b आर q, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट हाउ मेनी आर देयर, p क्रॉस q। ये मेन कॉन्सेप्ट था हमारा उसमें कि हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो मान लीजिए एक सेट में p है, दूसरे में q है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट गिवन सेट आर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ऑफ द सेट्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपके पास ए कोई सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा, 3 हैं, कौन से वो हमें नहीं पता, कोई भी 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। सेट बी आपको दिया गया है, उसमें एलिमेंट दिए आपको 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, ये सेट बी में है। कह रहा है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो लिखूंगा यहाँ पे दैट इज व्हाट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड वी राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये बात हमें बतानी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको गिवन है कितना, 3, बी सेट में एलिमेंट आपको दिए हैं 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज हाउ मेनी, अगेन 3। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज व्हाट, एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी, एन ए इज व्हाट 3 एंड एन बी इज व्हाट 3, दैट इक्वल्स टू 9। इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट दीज 2 सेट्स आर 9, राइट। नेक्स्ट, इफ G इज ए सेट H एंड ए सेट, आपके पास कोई 2 सेट दिए हैं G और H, they are defined non-empty set, find G with Cartesian product H and H Cartesian product with Z। मतलब आपको दोनों का इन्वर्स बताना है एक दूसरे से। कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछिए लेकिन दोनों सेट की आपस में पूछिए। आपके पास कोई 2 सेट दे दिए और उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड, या तो आप एरो डायग्राम से देखें कि आप सेट्स बनाएं एलिप्टिकल फॉर्मेट में और उनको आप रिलेट करके लिखें, या फिर आप डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग जैसे आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे लिखें। द गिवन सेट्स आर, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया है गिवन सेट्स आर, कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेट जो G दिया है आपको वो है द एलिमेंट्स आर 7 एंड 8, और जो H सेट दिया है उसमें है बेटा 5, 4, 2, 5, 4, 2। देन फाइंड G with Cartesian product to H and H with Cartesian product to Z, ये आपसे पूछा गया है। रिप्रेजेंट द सेट फर्स्ट G and H, राइट, G and, और मेरे को क्या लिखना है पहले, G with Cartesian product to H। तो G है क्या आपका 7, 8 एंड दिस इज 5, 4, 2। सिंपल सी डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि G विद कार्टेशियन प्रोडक्ट H आप लिखेंगे तो G के एलिमेंट फर्स्ट आएंगे। फर्स्ट पोजीशन में कौन से एलिमेंट होंगे, द एलिमेंट ऑफ G। इट मीन्स 7 पेयरिंग करेगा 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ। तो एलिमेंट कौन कौन से आए यहाँ पे, 7, 5,
7 4 7 2। सेकेंडली 8 8 5 8 4 8 2, तो ये बन गया आपका 8 5 8 4 8 2, ये बन गया। आपसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन G cross H, the number of element in this is 2 and this is 3. The product of the element of both the sets gives the number of element in their Cartesian product. So number of element 2 and this is 3. How much of this product is this? 6. 1 2 3 4 5 and 6. पहला पूछा नहीं है आपसे, सिर्फ G cross H ही पूछा है Cartesian product। जस्ट उल्टा कर दिया S cross G। H क्रॉस G करेंगे तो बोले सर सेट अपने आप में चेंज हो जाएंगे, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा G। 5 4 2 7 and 8 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल, जस्ट इनवर्स। तो क्या बन जाएगा H क्रॉस G, देखो वहाँ से 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 and 2 8। This is the method to write down the Cartesian product of different sets. Next, state whether each of the following statement are true or false। कुछ statement हम आपको दे रहे हैं, वो statement आपको check करनी है कि वो true है या false है। If the statement is false, in case अगर आपको कोई statement false मिलती है, rewrite the given statement correctly। आप उस statement को correct करके लिखें। क्या है statement? Question number 4 की जो first statement है वो क्या कहती है? If P equals to Mn and Q equals to Nm, right? ठीक है, then P क्रॉस Q लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है? एक तो लिखा है उसने Mn और एक लिख दिया उसने Nm, ये लिखा है, ये स्टेटमेंट दी है। क्या स्टेटमेंट है ये? कि हम आपको कोई दो सेट दे रहे हैं P और Q, अगर मैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूँ P विद Q, तो क्या ये होगी? सबसे पहले बात तुम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन P सेट 2, Q में भी कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट आर हाउ मैनी? 2 इंटू 2 4। क्या 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं? इसमें नहीं है, 1 और 2 दो ही हैं। दो कहाँ हैं? वो दो कौन से हैं वो लिखो। आप लिखेंगे यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ पेयर जो नंबर है वो कम है, होने चाहिए 4, है कितने 2। तो अब इसको सही लिखने के लिए क्या लिखेंगे? जो 2 बच गए वो और लिखो। कौन से होंगे? देखो, ये आपका P सेट है, ये आपका Q सेट है, P और Q। P में एलिमेंट है आपके पास Mn और इसमें है Nm। आप P विद कार्टेशियन प्रोडक्ट Q लिख रहे हैं? लिखें सर, ये लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P विद इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q, तो M N के साथ जाएगा और M M के साथ भी जाएगा। तो देखो पहला एलिमेंट क्या आया? Mn, Mn तो है, MM, MM कहाँ है इसमें? तो कौन सा आया नेक्स्ट एलिमेंट? MM। नेक्स्ट NM के साथ जाएगा, NN के साथ, NN नहीं है इसमें, लिखो NM के साथ भी जाएगा, वो है। हो गई ना 4? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। The first statement is incorrect because in the Cartesian product of these two sets there are incomplete ordered pair. That's why the given statement is incorrect. And if we write it as a correct statement, then we write the 2 more ordered pair from the Cartesian product of two sets. And the correct statement is that if P is this, Q is this, then this is the Cartesian product of P and Q, and that is what? Mn, MM, Nn and Nm। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, कहे कि ए और बी को दो सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, कुछ भी हमें नहीं पता, फाइनाइट है। देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्या कह रहा है कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, कुछ भी हैं, मतलब इनमें एलिमेंट हैं, तो ये डेफिनेटली आप मान के चलिए कि जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा वो भी कैसी आएगी? फाइनाइट आएगी। कैसी आएगी? फाइनाइट। क्यों? क्योंकि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखें किसी भी सेट की, अगर उन दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नॉन फाइनाइट नहीं है, मतलब वॉइड सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी जाएगी वो कभी भी नल सेट नहीं होगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कुछ ना कुछ है। मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट है और इसमें कितने? 2। तो जब आप इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? 2।
दो तो हैं, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होंगे उसमें। इसमें 3 है आपके पास, इसमें 4 हैं, तो कितने होंगे? 12 होंगे। इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो कितने होंगे? 3 होंगे। जब तक वो एम्प्टी सेट नहीं रिप्रेजेंट करता अपने आप में, मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी जब बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था, इफ आइदर ए और बी इज ए नल सेट, देन द प्रोडक्ट दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट इज ऑलवेज ए नल सेट। मतलब दोनों सेट में से अगर कोई एक सेट नल सेट है तो डेफिनेटली उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? एक नल सेट। रीजन क्या था कि मान लीजिए फर्स्ट सेट ही आपका नल सेट है, तो नल सेट होगा तो कितने एलिमेंट होंगे सर? 0 होंगे। इसमें चाहे फिर कुछ भी हो, जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? 0। लेकिन अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे इसमें, और कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकती कभी भी, और 0 नहीं होगी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे। देन हाउ वी राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 सेट इज ए नल सेट? नहीं हो सकता। क्वेश्चन में कहा गया है स्टेटमेंट में कि अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। बिल्कुल होगी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो हमेशा एक नल सेट होगी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेकंड सेट से। अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एक्स वाई, तो जो ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आप लिखेंगे, अगर उसमें ऐसा हमारा क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसमें फर्स्ट सेट फर्स्ट से बिलोंग करेगा एलिमेंट, और सेकंड किससे करेगा? सेकंड से। इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी स्टेटमेंट। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ए बी आपको दिया गया है। ए दिया गया है आपको 1 2, बी दिया गया है आपको 3 4, ये आपको दिए गए हैं। ए सेट में दिया है आपको 1 2 एलिमेंट, बी सेट में दिए हैं आपको 3 4 एलिमेंट। क्या कह रहा है कि ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5? डेफिनेटली होगा। एक बात बताइए, बी और 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ अगर आप किसी का भी इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन मीन द कॉमन एलिमेंट, तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसके साथ क्या कॉमन आएगा? 0। और फिर ये अगर नल सेट बन गया एक, और नल सेट की आप अभी ये तो चल रहा है कि नल सेट की आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगी? 5। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट की किसी एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट ऑलवेज एन एम्प्टी सेट, और उस एम्प्टी सेट की हम फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से, दैट ऑलवेज एन एम्प्टी सेट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th का 3rd पार्ट था। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दिस द क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ऑर्डर ट्रिपलेट। अब तो आप डबलेट लिख रहे हैं, अब आपको ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना है। सेट आपको दिया है -1 to 1, लेकिन आपको उसका ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना है, मतलब उसको 3 बार ऑर्डर ट्रिपलेट में डालना है। सेट क्या है? -1 and 1। -1 मतलब सेट आपको दे दिया -1 और 1, ये एलिमेंट दिए हैं, आपको लिखना है ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए। इट मीन्स सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए दैट इज हाउ मच? 2 into 2 into 2, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट है? 2 2 2 2 दैट इज 4 and 4 2 जा 8। मतलब इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे? 3। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट टू ए। तो मान लीजिए ये आपका सेट ए, ये भी ए ही है, इसकी इसी से आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है, तो क्या आएगी? देखिए -1 1 -1 1। तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा, कौन सी? -1 1 -1 आपका, फिर आएगा -1 1 -1 1, फिर 1 -1, और फिर आएगा 1 1। ये क्या है आपकी? ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फिर से लिखनी है, फिर से ए के साथ। मतलब अब ये आपका एक सेट बन गया। तो मान लीजिए कि आपके पास ये सेट, इसमें एलिमेंट कौन सी आई? -1 -1, एक आया -1 +1, एक आया 1 -1, और एक आया 1 और 1। और दूसरा सेट ए आपका दैट इज -1 and 1। ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट टू ए, राइट विद ए। अब क्या करना है आपको? सारे एलिमेंट जो भी दिए गए हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएंगे इसके साथ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ गया, क्या आएगा? देखिए -1 -1 -1, ये आया -1 -1 -1। पहला -1 -1 +1, -1 -1 +1। सेकेंड -1 1 -1, -1 1 -1, -1 1 1, -1 1 and 1। नेक्स्ट 1 -1 दैट इज -1, 1 -1 +1, 1 -1 +1। नेक्स्ट 1 1 1 -1, 1 1 -1, and last 1 1 and 1।
नंबर ऑफ एलिमेंट आपने काउंट किए थे, कितने आने चाहिए? 8 ऑर्डर्ड पेयर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास टोटल 8 एलिमेंट आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो 2.1 थी, क्वेश्चन नंबर इसके 5 तक हैं, जिसमें हमने ऑर्डर ट्रिपलेट लिखा। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर पहले आप 2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें, उसकी पेयरिंग आप फिर तीसरे सेट के साथ कीजिए। इस तरह से आते बहुत कम है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू exercise 2.1 from question number 6. Thank you. Have a nice day.